स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और उनका जो फ्यूल है जिसमें से वो एनर्जी हासिल करते हैं वो ग्लूकोज होता है। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं, और तो ग्लूकोज में से ही फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उनको एनर्जी मिलती है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज यानी फूड है उनका। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यही फूड होता है। तो ये ऑक्सीडाइज होता है स्मॉलर यूनिट्स में। जब ये लार्जर यूनिट्स ब्रेक डाउन होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करें तो उसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हों जिनमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद न हो, ऑक्सीजन एब्सेंट हो, यानी ऑक्सीजन को इस्तेमाल न करें, तो उनको कहा जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हुए? दो। एक है एरोबिक, मतलब इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरा है एनएरोबिक, इट मींस इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन है वो ऑल टाइम्स होती रहती है, यानी 24 आवर्स इट हैपेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो जो ग्लूकोज फूड है तो ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर यूनिट्स में। यानी सबसे पहले ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फार्मूला है C6H12O6, यानी 6 कार्बन कंपाउंड ये है। पहले फेज में ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होता है। 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो है पायरुविक एसिड। और दूसरे फेज में क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है, यानी ये और टूटती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये प्रोसेस है C6H12 और O6 जो है ग्लूकोज का फार्मूला, ये फूड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसमें से ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ये रिएक्टेंट होते हैं, एक ग्लूकोज दूसरा ऑक्सीजन, प्रोसेस होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इस ग्लूकोज के साथ क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ऑक्सीजन। इसके लिए इसलिए इसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारे जिस्म में हो रही है, तो फूड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारे जिस्म में से नॉस्ट्रल्स यानी नोज में से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी में वो इस्तेमाल होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। यानी हमारे जिस्म में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हमारी सांस तेज़ हो जाती है, सांस लेना तेज़ से शुरू कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मुहैया नहीं होती, तो फिर जो है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, इसकी वजह से हम सांस तेज़ लेना शुरू कर देते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, हमारा प्रोसेस वैसे ही हो जाता है। यानी हमारे यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो तो होती रहती है। और उसके बाद है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। ये मोस्टली बैक्टीरिया, फंजाई और यीस्ट में होती है। इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये कि ये जो है ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं करते,
इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके पहले फेज में क्या होता है, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में है तो ग्लूकोज मालिक्यूल्स जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। मगर सेकंड फेज में ये नहीं होता कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज हो जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसे नहीं होता। इसलिए इसको दो और टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी 6 कार्बन कंपाउंड्स जो है पायरुविक एसिड में तब्दील होते हैं तो फिर वो पायरुविक एसिड सेकंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिलीज नहीं करती, वो चेंज हो जाती है इथाइल अल्कोहल जिसका फार्मूला है C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बैक्टीरिया में होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी पहले फेज में जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि 6 कार्बन कंपाउंड्स तब्दील हो जाते हैं पायरुविक एसिड में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब सेकंड फेज होता है तो यही पायरुविक एसिड चेंज हो जाती है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जो है मोस्टली हमको कहाँ मिलती है, ये जो मिल्क है इसमें लैक्टिक एसिड होती है। जब बैक्टीरिया इसमें फर्मेंटेशन करता है तो दूध का जायका जो है पहले मीठा होता है, तो जब इसमें फर्मेंटेशन होती है तो जायका तब्दील कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि अब दूध फट गया है तो जायका वो उसका खट्टा हो जाता है। लैक्टिक एसिड का हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये सोर टेस्ट होता है। तो पायरुविक एसिड का फार्मूला है C2H6O3, इस पे रिएक्शन होता है यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती तो पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमारे यहाँ ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे जिस्म में स्केलेटल मसल्स में होती है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या तेज़ भागते हैं तो हम तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें ऑक्सीजन जो है जितनी हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती, तो इसलिए हम तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। वो ग्लूकोज जो हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन की सूरत में सेव होता है तो वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसकी वजह से हम सांस लेते हैं, तेज़ सांस लेते हैं तो मतलब हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। जब हम रेस्ट करते हैं तो फिर दोबारा हमारा प्रोसेस वही नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू।